हेलो एवरीवन। तो जैसा कि आपको पता है कि हम एक अल्टीमेट सीरीज़ पे काम कर रहे हैं जिसमें हम रिएक्ट नेटिव बिल्कुल बिगिनर टू एडवांस लेवल तक सीखने वाले हैं। तो जैसा हमने लास्ट वीडियो में डाला था कि हम कैसे एक ऑनबोर्डिंग स्क्रीन बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ स्प्लैश स्क्रीन, कि हमने स्प्लैश स्क्रीन और ऑनबोर्डिंग स्क्रीन एक साथ ओपन करी थी विद द हेल्प ऑफ टाइमिंग, यानी उस पर टाइमिंग लगाया था, फिर ऑनबोर्डिंग स्क्रीन ओपन करी थी। फर्दर वीडियोज़ में हम ये भी करेंगे कि ऑनबोर्डिंग एक बार खुलने के बाद अब आपकी बार बार ना ओपन हो, ये भी हम आगे कवर करेंगे जब हम अथेंटिकेशन करेंगे अपने एप्लीकेशन की। आपने लॉगिन कर दिया, टोकन वगैरह जनरेट कर दिया, तो ये भी हम आगे करेंगे। बट आज की वीडियो में हम एक छोटा सा कंपोनेंट बनाने वाले हैं जिसको हम रीयूज़ भी कर सकते हैं या फिर एक बार भी यूज़ कर सकते हैं, यानी कि हम कंपोनेंट में बनाएंगे। जैसे आपने एक ऐप इंट्रो स्लाइडर बनाया था। ऐप इंट्रो स्लाइडर में क्या होता है कि आप एक स्लाइड करते हो, यानी एप्लीकेशन के बारे में क्या उसमें डिटेल है, क्या क्या आप यूज़ कर सकते हो, वो चीज़ें हमने बना ली थी। बट क्वेश्चन इज दैट एक कंपोनेंट हमें बनाना है, उसको हम क्रोजल बोलते हैं। जैसे आपने HTML बूटस्ट्रैप में क्रोजल बनाया होगा, तो कुछ इस तरीके की चीज़ मैं आपको दिखा देता हूँ। ये चीज़ हम बनाने वाले हैं कि अभी के लिए तो सिंपल बनाएंगे। बूटस्ट्रैप में आपने HTML CSS की हेल्प से बनाया होगा क्रोजल की ऐप। फोटो स्लाइड होती है, ऑटोमेटिक भी स्लाइड होती है या फिर खुद से भी स्लाइड करनी पड़ती है। इसके नीचे लेबल भी लिखा आता है। कुछ इस तरीके का कंटेंट आपने बनाया होगा। बट अभी के लिए हम सिर्फ बेसिक लेवल से सीख रहे हैं, तो हम आज की वीडियो में बिल्कुल सिंपल क्रोजल बना के देखेंगे कि हम कैसे एक क्रोजल बना सकते हैं। ठीक है, तो जैसे हमने ऑनबोर्डिंग स्क्रीन बनाई थी, उसमें डेटा भी लिया था, तो इसी तरीके से इसमें भी डेटा लेना पड़ेगा, रेंडर भी करने पड़ेंगे। अब क्रोजल है, कस्टम कंपोनेंट बना रहे हैं हम कि इसको बार बार यूज़ करेंगे। अब क्रोजल डायरेक्ट रिएक्ट नेटिव में नहीं बनता। इसको बनाने के लिए हमें एक डिपेंडेंसी इंस्टॉल करनी पड़ती है, एक एडिशनल लाइब्रेरी इंस्टॉल करनी पड़ती है जिसको हम बोल देंगे रिएक्ट नेटिव स्नैप क्रोजल। ठीक है, जैसे हमने ऑनबोर्डिंग स्क्रीन के लिए एक ऐप इंट्रो स्लाइडर की क्लास एक्सेस करी थी। लेट से हम ऑनबोर्डिंग स्क्रीन में चलते हैं, स्लाइडर स्क्रीन, एंड देन ये रहा ऐप इंट्रो स्लाइडर। इसी तरीके से हमें क्रोजल की यूज़ करनी है। ठीक है, तो मैं एक फ़ाइल बना लेता हूँ कंपोनेंट में, और फाइल का नाम लिख देते हैं स्लाइडर, नहीं क्रोजल लिख देते हैं, क्रोजल डॉट क्रोजल स्लाइडर डॉट JS। ओके, RNFES बॉयलर प्लेट आएगी। ठीक है, अब हमें इस क्या करना पड़ेगा, इसको रन भी करना पड़ेगा। तो इसको रन करने के लिए क्या करोगे, app.tsx में आप डायरेक्ट मेंशन कर दो कि मेरे को ये वाली फाइल रन करनी है, import carousel slider from the carousel slider। ठीक है, और हमने यूज कर लिया नीचे। ओके, अब हमारा क्रोजल स्लाइडर चलेगा तो हमारी स्क्रीन बिल्कुल खाली आएगी, सिर्फ क्रोजल स्लाइडर लिखा आएगा। देखो आप देख ही सकते हो उसमें। ठीक है, अब हमें क्या करना है, सबसे पहले मैंने बोला कि एक डिपेंडेंसी इंस्टॉल करनी है, तो वो डिपेंडेंसी इंस्टॉल करो। आप कहाँ से करोगे, मैं बता देता हूँ। आप गूगल पे जाओगे, गूगल पे डायरेक्ट सर्च करोगे रिएक्ट नेटिव स्नैप क्रोजल। तो मैंने लिख दिया रिएक्ट नेटिव स्नैप क्रोजल। ठीक है, तो आपके पास काफ़ी टाइप की npms आ जाएंगी। npm, देखो हम फर्स्ट वाले पे चलते हैं एक बार। ये रिएक्ट नेटिव स्नैप क्रोजल, ये न्यू दिखा रहा है, हम इस पे नहीं जाएंगे न्यू पे, तो बैक जाओगे आप, दोबारा लिखेंगे रिएक्ट नेटिव स्नैप क्रोजल न्यू, एंड देन स्क्रॉल करोगे, ये रहा रिएक्ट नेटिव स्नैप क्रोजल npm। ठीक है, इस पे जाके आप वर्जन इंस्टॉल करोगे 3.9.1 का अराउंड के। ठीक है, इसके अराउंड आप इंस्टॉल कर लेना। लेट से इसमें है 1.000। ठीक है, तो आप वर्जन्स पे क्लिक करोगे और यहाँ आपको दिख जाएगा कि 3.9.01। तो इस पे क्लिक करके आप डायरेक्ट इंस्टॉल कर लेंगे हम इसको। ठीक है, तो ये हमने कर लिया कॉपी। ओके, देन कॉपी करने के बाद क्या करोगे, हमने डिपेंडेंसी इंस्टॉल करनी आती है। लेट से इस टर्मिनल में मैंने ऐप रन कर रखा है, तो दूसरा टर्मिनल ओपन किया और उसके अंदर हम क्या कर देंगे, रन। डिपेंडेंसी इंस्टॉल हर बार आपके एप्लीकेशन के अंदर होती है, ये बात ध्यान रखना। ठीक है,
तो लेट्स से हम अपने एप्लीकेशन के अंदर चले गए। लेट्स से मैं आपको जूम आउट करके दिखा देता हूँ रेसिपी ऐप, और इसको यहाँ पेस्ट करके आप क्या कर सकते हो, रन कर सकते हो। सपोज करो मैंने इंस्टॉल कर रखी है, ऑलरेडी इंस्टॉल कर ली थी मैंने, तो मैं बार बार इंस्टॉल नहीं करूँगा। आप चेक कर सकते हो कि 3.9.1 वर्जन की हमने इंस्टॉल कर रखी है। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, हमारा करोजल बिल्ड करते हैं, हम उसको यूज़ करके बनाते हैं, फिर उसको यूज़ करके भी देखेंगे होम स्क्रीन में। तो इसके लिए आपके पास सबसे पहले क्या होना चाहिए, आपके पास होना चाहिए डेटा। अब डेटा कहाँ से आएगा, डेटा खुद से बनाना पड़ेगा, जैसे हमने ऑन बोर्डिंग स्क्रीन में बनाया था। लेट्स से मैं बना लेता हूँ सबसे पहले डेटा ही, तो कॉन्स्ट डेटा इक्वल्स टू एरे के अंदर लेंगे। तो टाइटल वगैरह लिखना हो तो लिख लेना, वैसे अभी के लिए हम इमेजेस का ही बना रहे हैं, तो इसमें इमेजेस मेंशन कर दो। इमेज रिक्वायर, आपको इमेज डालना आता ही है, कैसे डालेंगे। अब एसेट्स फोल्डर में गए, और इसी तरीके से हम इसको कर लेते हैं कॉपी, कि हमने 2 डेटा डालना है। ओके, अब हमने 2 इमेज डाल दिया है, बट इमेज का पाथ हमने पूरा नहीं किया है। क्यों नहीं किया, क्योंकि हमारे पास कोई बढ़िया इमेज भी होनी चाहिए। सपोज करो हम गूगल पे जाएंगे और करोजल के लिए कोई बढ़िया सी इमेज, सपोज करो लेट्स से रेसिपी ऐप इमेज, और यहाँ से कोई बढ़िया सी इमेज हम उठा लेंगे। अच्छे, हम चलते हैं फ्री पिक पे, यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे इमेज। कोशिश करना आप इमेज लैंडस्केप मोड में ही इंस्टॉल करना, डाउनलोड करना, अदरवाइज आप अगर डायरेक्ट डालोगे पोर्ट्रेट मोड में तो आपका करोजल लेंथी हो जाएगा, विड्थ नहीं आएगी उसमें। ठीक है, तो इस तरीके से हम बनाएंगे। लेट्स से इमेज चूज़ कर लेते हैं, इसमें से एक तो यही उठा लेते हैं, एक इमेज हो गई है, और एक नेक्स्ट एक और ले लेते हैं। देखो आज की वीडियो वैसे तो छोटी रहने वाली है, क्योंकि हमने इसमें सिर्फ एक कंपोनेंट ही बना के देखना है, कैसे बनाएंगे फिर कैसे उसको यूज़ करेंगे। एक इमेज ये उठा लेते हैं, ये प्रीमियम है तो प्रीमियम हम यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, इसी को ही उठा लेते हैं। ओके, तो इनको हम कॉपी करके डाल लेते हैं हमारे एप्लीकेशन के अंदर। लेट्स से यहाँ ऑनलाइन एक ही हुई है, इसको दे देते हैं स्लाइड इमेज 1, और दूसरी इंस्टॉल हुई है जिप के अंदर। हमें जिप के अंदर नहीं चाहिए इमेज, हमें चाहिए डाउनलोड डायरेक्ट, ये उठा देते हैं। ठीक है, तो एक इमेज ही आ जाएगी, इसको डाल देते हैं हम img2। ठीक है, दोनों को कॉपी कर लेंगे, इसको डिलीट कर दो, और कॉपी करने के बाद क्या करोगे, अपने एप्लीकेशन के अंदर डाल लेते हैं एसेट्स फोल्डर में, पेस्ट। अब देखो, अब इन इमेज को पूरा करो, पाथ को image1.jpg, और नीचे भी क्या करोगे img2.jpg। ठीक है, तो आपका पाथ पूरा हो जाएगा। लेट्स से हमने पाथ डाल दिया प्रॉपर। ठीक है, अब हमने पाथ डाल दिया, अब क्या करना पड़ेगा, इनको रेंडर भी करना पड़ेगा, जैसे हमने फ्लैट लिस्ट के थ्रू किया था, ऑन बोर्डिंग स्क्रीन पे किया था, स्प्लैश स्क्रीन पे भी कर लेते हैं हम। ठीक है, तो उसी तरीके से हमारे पास करोजल भी आएगा। फिर बनाएंगे, कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम रेंडर ही कर लेते हैं इनको। एक फंक्शन क्रिएट करते हैं हम, कॉन्स्ट रेंडर आइटम इक्वल्स टू एंड देन एरो फंक्शन। ठीक है, अब देखो हमने एक गलती कर दी, पिछली बार भी यही गलती करी थी कि हमने यहाँ पे एक करली ब्रैकेट लगा दी हमने, यहाँ लगेगी पैरेंथेसिस, क्योंकि हमने आइटम रेंडर करने हैं, ना कि फंक्शन लगाना। तो इसके अंदर आइटम एज ए पैरामीटर पास कर देते हैं कि सारे आइटम इससे एक्सेस करेंगे, और एक व्यू लगाते हैं। ठीक है, और इसके अंदर एक्सेस क्या करोगे आप,
इमेज, और इमेज एक रिएक्ट नेटिव का इनबिल्ट कंपोनेंट है, तो इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा। देखो बाय डिफ़ॉल्ट इंपोर्ट हो गया है। और इसके अंदर क्या करोगे, सोर्स आइटम डॉट इमेज, ठीक है। देखो आइटम डॉट इमेज आ गया है। अब इसको स्टाइल भी दोगे, तो स्टाइल देने के लिए क्या करना पड़ेगा, स्टाइल हाइट विड्थ इसी में लगा देते हैं। हाइट क्या रहेगी इमेज की 200 एंड देन विड्थ क्या रहेगी इमेज की 300। ओके, हमने इंपोर्ट कर लिया है। अब क्या करना पड़ेगा हमें, अब इस टेक्स्ट को भी थोड़ा एडिट कर लेते हैं। टेक्स्ट हमें चाहिए ही नहीं, तो टेक्स्ट हटा देते हैं इससे, ठीक है। अब मेन चीज़ आती है आपके पास। मेन चीज़ क्या आएगी कि हम एक रोजल बनाना है, बट कैसे बनाएंगे। जैसे हमने एक इंट्रो स्लाइडर बनाया था कि उसमें एक कंपोनेंट यूज किया था ऐप इंट्रो स्लाइडर, इसी तरीके से हम यूज करेंगे इसके अंदर भी कैरोजल। अब कैरोजल यूज करोगे तो कैरोजल ऊपर से इंपोर्ट भी होना चाहिए, OUSEL कैरोजल, CAROUSEL कैरोजल, ठीक है। और इसको करवा देते हैं इंपोर्ट, क्योंकि बिना इंपोर्ट के तो चलेगा नहीं ये। CAR कैरोजल फ्रॉम रिएक्ट नेटिव, इसके अंदर देख लेते हैं नेटिव, ये रहा स्नैप कैरोजल, ठीक है। तो इससे हम क्या कर लेंगे, इंपोर्ट करवा लिया हमने, और अब इसका यूज कर सकते हैं हम। ओके देन, अब क्या करेंगे, इसके अंदर भी प्रोप्स होते हैं। जैसे हमने ऐप इंट्रो स्लाइडर किया था, उसके अंदर प्रोप्स डाले थे। प्रोप्स डालने के बाद हमें क्या करना पड़ता है, लेट्स से हमने प्रोप्स तो डाल दिए थे। अब इसके अंदर कौन से प्रोप्स आएंगे, सबसे पहले तो डेटा आएगा आपका, कि डेटा आ कहाँ से रहा है। डेटा हमारा आ रहा है डेटा नाम के वेरिएबल से, कि हमने उसका वेरिएबल का नाम डेटा लिख रखा है, तो डेटा वेरिएबल से ही आएगा आपका, ठीक है। अब रेंडर आइटम भी हो रहे हैं, तो रेंडर आइटम कहाँ से हो रहे हैं, रेंडर आइटम नाम के फंक्शन से। रेंडर आइटम, ठीक है। तो इतना हमने कर लिया है। अब ये एरर दे रहा है NAN, देखते हैं इसको भी। देखो हमने ऑल सेट सब कुछ ठीक कर रखा है वैसे तो, कैरोजल स्लाइडर, ठीक है। अब क्या होता है कि एक स्लाइडर विड्थ होती है, कि वो स्लाइड होगी तो उसकी विड्थ कितनी होगी, ये भी एक प्रोप्स है, स्लाइडर विड्थ। वैसे तो मेंशन करने की नीड नहीं होती, स्लाइडर विड्थ लेट्स से 300 रख दो। और एक होती है आइटम विड्थ, आइटम विड्थ कितनी लगाओगे, 300। फिर आती है एक लेआउट, कि आपका कैरोजल किस टाइप का आना चाहिए, वो मेन होता है आपका। देखो अभी के लिए हमने सिंपल बना के दिखाया था, लेट से आपको एक बार आउटपुट भी दिखाई थी मैंने कि किस टाइप का हम स्लाइडर बनाएंगे, ठीक है। तो उसको बोलते हैं हम लेआउट। अब लेआउट हमारे पास दो तरीके की होती है, एक होती है टिंडर और एक होती है आपके पास स्टैक। अब स्टैक भी यूज कर सकते हैं हम और टिंडर भी यूज कर सकते हैं। अभी के लिए एरर आ रहा है, एक बार इसको रीलोड कर देते हैं, ठीक है, और कर देते हैं इसको फॉर्मेट। हमने इमेज को रेंडर कर लिया है और IMG एक्सेस भी कर दिया है। एरर चेक कर लेते हैं किस चीज़ का है। एंड्रॉयड NAN रिमूवल फॉल्स, NAN रो पैडिंग, ओके। अभी चेक करते हैं एरर, इमेज रिएक्ट नेटिव कैरोजल फ्रॉम स्नैप रिएक्ट नेटिव कैरोजल स्लाइडर। इस डेटा को हम ले जाते हैं ऊपर, ओके। स्नैप रिएक्ट नेटिव, ओके।
तो हमने ये गलती कर रखी है, आइटम को स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर डाल रखा है और ये आएगा आपका कर्ली ब्रैकेट के अंदर। ठीक है, तो ये हमने गलती कर रखी है, इसको भी हमने ठीक कर दिया है। अब देखते हैं नेक्स्ट एरर किस चीज़ का है। सोर्स आइटम डॉट इमेज डेटा ओके है। कॉन्स्ट स्लाइडर ये भी ठीक है। और आपका यहाँ पे की डाल देते हैं, टाइटल हो जाएगा आइटम 1। ठीक है, और इसके अंदर डाल देते हैं आइटम 2। चेक करते हैं एरर किस चीज़ का है। इनवैलिड एन पैडिंग राइट एन रिमूवल क्लिप सब फॉल्स ओके। और इसको थोड़ी सी CSS इसको अप्लाई कर देते हैं मेन व्यू को। स्टाइल फ्लेक्स 1 जस्टिफाई कंटेंट सेंटर अलाइन आइटम सेंटर ओके। देखो हमने वैसे तो पूरा सेट कर दिया है, एरर क्यों दे रहा है ये करोजल SUEL व्यू टेंडर स्टैक क्रिएट एंड देन यूजेबल नेटिव मेथड आर्ग्यूमेंट कोलैप्स्ड। ठीक है, ब्राउज़र डॉट JS ये तो नोड मॉड्यूल्स में एरर है। तो हम क्या करते हैं, एक बार इसको रीचेकिंग कर लेते हैं। ठीक है, आइटम एंड देन इमेज को दोबारा डाल के देख लेते हैं। इमेज रिक्वायर एसेट्स image1.jpg और एक्सटेंशन चेक कर लेते हैं JPG ही है या फिर कुछ और है। JPG ठीक है। और अब क्या करना है हमें, एक इमेज रिक्वायर एसेट्स img2.jpg ओके। अब देखते हैं किस चीज़ का एरर है। इमेज डज नॉट एग्जिस्ट, इमेज डज नॉट एग्जिस्ट, इमेज तो एग्जिस्ट कर रहा है। ये रहा आइटम डॉट इमेज ओके। ये वैसे तो हमने पूरा सेटअप कर रखा है, बट इसमें दिक्कत कहाँ आ रही है, ये कुछ दिखा नहीं रहा है। आइटम की इमेज हो जाएगी और विड्थ हो जाएगी, इसकी भी विड्थ हाइट विड्थ अप्लाई कर ही देते हैं। जैसे इसकी हम कर देते हैं स्टाइल, हाइट हो जाएगी इसकी 300 विड्थ हो जाएगी इसकी 300 या फिर 400। चेक कर लेते हैं, चल जाए तो बढ़िया है। कितने नहीं चला, देखो ये वर्क कर रहा है। जैसे हमने एक पुराना बना रखा था, ये वर्क कर रहा है। क्यों कर रहा है, देखो इसमें भी वही चीज़ है, क्रोजल आइटम कॉन्स्ट आइटम्स वगैरह वगैरह एंड देन रिक्वायर्ड कर रखा है स्लाइडर को, और इसको आइटम की इमेज हाइट विड्थ वगैरह दे रखी है। फिर करोजल को इंपोर्ट कर रखा है। एक मिनट हम चेक कर लेते हैं हमारा डेटा। करोजल आइटम, करोजल आइटम, ठीक है। ये इसी में एरर दे रहा है। जैसे हम अगर सपोज करो इसको हम CSS यहाँ ना अप्लाई करके
नीचे की तरफ अप्लाई कर देते हैं और हम ये CSS उठा लेते हैं इसकी वाली स्क्रीन से। ठीक है, लेट्स से मैंने ये उठा लिया यहाँ से और मैं यहाँ पे कर देता हूँ पेस्ट। फिर उठा लेते हैं ये सोर्स की, Ctrl+C एंड देन Ctrl+V। अब क्या करते हैं, इसकी CSS भी उठा लेते हैं यहाँ से। आइटम की हाइट विड्थ रहनी चाहिए, Ctrl+Z। और फिर आएगी आपकी इमेज की हाइट विड्थ। ओके, कुछ इस तरीके से हम बना सकते हैं एक करोजल। अभी ये वर्क नहीं कर रहा है, इसका रीज़न देखते हैं कि क्या है। इसको कंटेनर को भी हम कॉपी कर ही लेते हैं, सारी CSS हम अप्लाई कर देंगे इंटरनल। डिस्प्ले फ्लैग से सिर्फ फ्लैक्स 1, इसको कर देते हैं हम एक बार स्टॉप। रेंडर आइटम कॉन्स्ट स्लाइडर और डेटा को भी वापस से अंदर ही ले लेते हैं। अब देखो टास्क स्क्रीन में, इस स्क्रीन में जाके देखते हैं एक बार कॉन्स्ट हर एक बार कॉन्स्ट यूज कर रखा है इन्होंने भी। ओके, एंड देन हम भी कॉन्स्ट ही यूज कर रहे हैं, बट एरर कहाँ है यहाँ। आइटम रिक्वायर स्लाइडर इमेज, ये ही डेटा उठा लेते हैं हम। रेंडर आइटम स्लाइडर विड्थ लेआउट वगैरह चल नहीं रहे। हम एक बार इस वाली फाइल का कोड चला के देख लेते हैं, क्योंकि कोड बिल्कुल एज इट इज़ है हमारा। जैसे चेक कर सकते हो आप कि ये बिल्कुल वही कोड है। लेट्स से हम ये वाली डिपेंडेंसी यहाँ से उठा के चेक कर लेते हैं कि क्या पता इसी डिपेंडेंसी का ये एरर हो। और ये वाली कर देते हैं हम यहाँ से डिलीट। ओके, अब करते हैं इसको रीलोड। इमेज वही एरर दे रहा है, ये देखो बार बार वही एरर दे रहा है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, एक टास्क स्क्रीन में जो हमने स्क्रीन बना रखी है ये इसी की है, तो हम इसी को ही एक बार इसके अंदर डाल देते हैं और इसको फिर मॉडिफाई करके देखते हैं। लेट्स से देखो चल पड़िए और इसको कर देते हैं रिफ्रेश। हाइट हो जाएगी 200, स्टॉप हो गया ये। ठीक है, तो आप एक बार चला के देखना। यहाँ पे इमेज डाल देते हैं हम अपनी img1.jpg। ठीक है, और यहाँ डाल देंगे हम img2.jpg। देखो हमारी इमेज है ऑलरेडी और यहाँ स्टैक है, तो एक बार टेंडर करके देख लेते हैं। वर्क नहीं कर रहा है, क्यों नहीं कर रहा है वर्क, एक बार आप चेक कर लेना। वैसे तो ये चल पड़ेगा नो प्रॉब्लम, बट कई बार मेरा सिस्टम स्लो हो जाता है तो इस कारण ये नहीं चलता है। ऐसे हम इमेज चेक कर लेते हैं img2, यहाँ पे लोड हो जाएगी इमेज कौन सी है। दोनों इमेज हम चेक कर लेंगे। देखो एक इमेज तो ये आ रही है और 2 वाली कौन सी है, 2 वाली और देख लेते हैं। ठीक है, दोनों इमेज चल रही है, वर्किंग प्रॉपरली कर रही है। ठीक है, तो इस तरीके से देखो कोड वही है, बिल्कुल सेम एज इट इज कोड लिख रखा हमने। करोजल आइटम्स में डेटा ले लिया, रेंडर आइटम में डेटा ले लिया और करोजल के अंदर डेटा रेंडर किया, स्लाइडर विड्थ डाल दी, आइटम विड्थ डाल दी, कुछ यही चीज़ हमने डाल ली थी।
ठीक है। अगर मैं बैक करके कंट्रोल Z प्रेस करूं तो हमने भी यही चीज़ डाल रखी है, ठीक है। और आइटम विड्थ हो जाएगा, स्लाइडर विड्थ हो जाएगी, और यहाँ पे कर देते हैं हम रिफ्रेश। चेक कर लेते हैं एक बार, अब की बार तो चलना चाहिए। देखो चल पड़ा, ठीक है। तो यहाँ हम डाल देते हैं हमारी इमेज img2.jpg, img1.jpg। अब देखते हैं, देखो हमारा क्रोजल बन चुका है, बट ये स्लाइड क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि हमारा एप्लीकेशन है जो वो क्या हो गया है, वो क्रैश हो रहा है, ठीक है। तो हम इसका सॉल्यूशन करते हैं एक बार के लिए, इसको कर देते हैं कट बैकग्राउंड से, बिल्कुल कट कट, ठीक है। अब देखो हम क्या करेंगे, इसको दोबारा से स्टार्ट करेंगे, रेसिपी ऐप, और यहाँ से कर लेते हैं इसको ओपन। वैसे तो वीडियो का कंटेंट तो छोटा ही था, बट ये जो एरर आ गया था इसके कारण हमारी वीडियो लेंथी बन रही है। और ये बात मैंने पहले भी बोली थी कि हम बीच में से वीडियो स्किप नहीं करेंगे। कोई भी एरर आएगा तो वो एरर हम लाइव सेशन बिल्कुल लाइव सॉल्व करेंगे उसको, ठीक है। तो हमने बिल्कुल आपके सामने ही एरर चेक किया है। व्यू रिमूव, देखो चल पड़ा है। अगर आप इसकी हाइट विड्थ वगैरह भी मेंशन करोगे तो भी आपका ये एडजस्ट होता रहेगा। अभी के लिए हमने देखो बिल्कुल सिंपल स्लाइडर बनाया है, बिल्कुल बिल्कुल सिंपल। इमेज की तो प्रॉपर रहने देते हैं, आइटम की थोड़ी विड्थ बढ़ा देते हैं 3, ठीक है। तो इमेज की हाइट विड्थ भी आप बढ़ा के मेंशन कर सकते हो, और प्रॉपर कुछ भी आप अप्लाई कर सकते हो इस पर। तो कुछ इस तरीके का क्रोजल हम बनाएंगे। बट अभी क्या करना है, हमें एक काम और रहता है हमारा कि इसको हम होम स्क्रीन में यूज़ करेंगे। होम स्क्रीन में यूज़ करना है तो आप क्या करोगे, स्क्रीन पे होम स्क्रीन चला लो। लेट्स से मैं app.js के अंदर होम स्क्रीन ओपन कर लेता हूँ और स्लाइडर स्क्रीन बंद कर लेता हूँ, और यहाँ से हम होम स्क्रीन पे चले जाएंगे और इसके अंदर हम यूज़ करके दिखाएंगे इस वाले क्रोजल को। अभी देखते हैं, रिफ्रेश होते ही ये होम स्क्रीन पे जंप करवा देगा, ठीक है। तो इसके अंदर यूज़ कैसे करना है, कोई भी कंपोनेंट हो, मैंने क्या बोला, पहले तो उसको इंपोर्ट करवाओ, फिर उसको हम यूज़ कर सकते हैं। लेट्स से मैंने इंपोर्ट करवा दिया, मॉडल वगैरह विजिबल करवा लेंगे हम, और दूसरी यहाँ पे हम उसको विजिबल करवा लेते हैं इसके डेटा के नीचे। जैसे रिटर्न है, रिटर्न के नीचे व्यू है, व्यू के नीचे रेसिपी किचन है, फ्लैट लिस्ट सर्च वगैरह का है, डॉट्स, एंड देन टेक्स्ट इनपुट। अब देखो मॉडल यहाँ का, अब हमें कहाँ करवाना है, ये तो मॉडल है, फ्लैट लिस्ट के जस्ट ऊपर करोजल स्लाइडर, फ्लैट लिस्ट के जस्ट ऊपर हम इस करोजल को देखना चाहते हैं, तो वहाँ आप क्या करोगे, इंपोर्ट करवा दोगे, ठीक है। तो हमने इंपोर्ट करवा दिया है। आई थिंक ये वर्क ना भी करे, वैसे तो चलना चाहिए, ठीक है। तो इसका यूज हमने कर लिया है। अब इसी तरीके से, जैसे मैं एक बार और देख लेते हैं प्रॉपरली वर्किंग करेगा ये, व्यू पोर्ट करोजल आइटम्स, एप्लीकेशन क्रैश हो रही है, तो इसके कारण हम थोड़ा हमें वेट करना पड़ सकता है। देख लेते हैं एक बार, क्रूजल, इसमें हाइट विड्थ मेंशन कर देते हैं हम। यहाँ से उठाया इसको और मॉडल के जस्ट आफ्टर हमने पेस्ट कर दिया, और इसको स्टाइलिंग दे दी, स्टाइल इक्वल्स टू हाइट हो जाएगी इसकी 300, विड्थ हो जाएगी इसकी 400। अभी के लिए ये इसमें विजिबल होके नहीं आ रहा है, तो फर्दर वीडियोज़ में हम इसको विजिबल भी करवाएंगे।
ठीक है। तो करोजल स्लाइडर फ्रॉम कंपोनेंट करोजल स्लाइडर हमने वैसे तो इंपोर्ट कर दिया है, बट ये विजिबल नहीं हो रहा है। तो इसका भी रीज़न चेक करेंगे हम कि क्यों नहीं हो रहा है विजिबल ये, ठीक है। और या फिर हमारे करोजल में ही प्रॉब्लम है कि यहाँ पे हमने जस्टिफाई कंटेंट सेंटर वगैरह लगा रखा है, फ्लैक्स 1 लगा रखा है, इसको भी हटा दो। कुछ इस तरीके की देखो आ गया ना, फ्लैक्स वगैरह हटाते ही हमारा स्लाइडर आ गया है, बिल्कुल एज इट इज़ वर्किंग कर रहा है हमारा स्लाइडर। तो आज की वीडियो में इतना ही काफ़ी, वैसे भी हमारी कंटेंट छोटा था और वीडियो लेंथी चली गई है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा, जो भी एरर था हमने लाइव सॉल्व किया है, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंटेंट के साथ। बने ही रहिएगा इसी प्लेलिस्ट में, क्योंकि इसमें हम हर एक टास्क कंप्लीट करेंगे, हम हर एक टॉपिक कवर करेंगे, कैसे आप एक एक कंपोनेंट बना सकते हो, हर एक टॉपिक इसमें कवर होने वाला है। ओके, अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में डाल ही सकते हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।